सवाल उठता है, किसकी वजह से मौत हुई, कौन लापरवाह था, किस पर जिम्मेदारी दे, उड़ान भरते विमान क्यों गिर गया। एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलता है कि पहली नज़र में ये शायद ह्यूमन एरर हो सकता है। एक हेलीकॉप्टर जगह पर खड़े खड़े उड़ जाता है, लेकिन जहाज़ को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है और रनवे पर दौड़ना होता है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस वजह से जहाज़ को ज़रूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। 59 सेकंड में ख़त्म हो गया। पायलट ने हालांकि टेक ऑफ के तुरंत बाद आपातकालीन संदेश भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे कुछ लोग मानते हैं कि गंभीर समस्या थी। हालांकि 787 बोइंग जहाज जो है ये पहले क्रैश नहीं हुआ। इसको उड़ाने वाले दोनों पायलट्स जो थे वो काफ़ी अनुभवी थे। ऐसे में कईयों का ये मानना है कि शायद दोनों इंजन खराब हो गए होंगे, क्योंकि इसमें 2 इंजन थे, एक खराब होता तो दूसरा चल जाता। और क्या दोनों खराब था? दोनों खराब था तो फिर उड़ान को आदेश क्यों दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं। जवाब शायद जब ब्लैक बॉक्स के जरिए जांच पड़ताल होगी, सामने आएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि जिंदगी कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है। कश्मीर के पहलगाम में लोग जश्न मनाने गए, घूमने गए, छुट्टियां मनाने गए और मार डाले गए। और यहां पर भी देखिए, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई पति से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी करने जा रहा था, कोई बच्चे सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दूर देश पहुंच रहे थे। कुछ ऐसे थे जो भारत घूमने आए थे और गुड बाय इंडिया कहकर निकले थे। और ये सब अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी कितनी सस्ती हो जाती है। 241 लोगों की मौत हो गई और इस मौत के साथ 140 करोड़ भारतीयों के मन में डर पैदा हो गया। हर सफर अब डर का सबब बनेगा। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के 50 से 60 डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे। खबर है कि बहुत सारे इसमें घायल हैं। खबर आती है कि 6 शव यहां भी मिले हैं। स्पष्टीकरण का यहां भी इंतजार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा सिर्फ 241 लोगों का हादसा नहीं है, ये हमारा हादसा है। ये उनका हादसा है जो टिकट लेकर अपनों से मिलने जाते हैं। ये उन छात्रों का हादसा है जो विदेश जाते हैं सपनों को लेकर। ये उन माँ बाप का हादसा है जो बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और अब इस घटना में कभी नहीं जा पाएंगे। ये डर अब हर भारतीय के दिल में घर कर चुका है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर कस्बा, हर स्टेट, हर जगह ये डर अब भर चुका है और इस डर से भारत को निकलने में बहुत वक्त लगेगा, या शायद इस डर के साथ ही जीना सीखना होगा। हर उड़ान के साथ डर लेगा। जब भी पायलट कहेगा वी आर रेडी फॉर सेफ फ्लाइट, तो दिल कहेगा क्या जो पायलट कह रहा है वो सच है? या हमारे साथ भी वही होगा जो इस फ्लाइट में हुआ? माँ बाप बच्चों को विदा करते वक्त शायद और डरेंगे, और इनके साथ साथ डर एयरपोर्ट पर काम करने वाले उन लोगों के लिए सोचिए, वो जो दिन रात यही काम करते हैं, हर रोज फ्लाइट में चढ़ते हैं उतरते हैं। वो क्रू, वो पायलट जो दिन रात सफर करता है, उनके परिवारों का डर सोचिए। हम और आप तो चलिए कुछ दिन फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे, उन्हें हर रोज इसी में सफर करना है। वो डर उन परिवारों को देखकर जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। हर सांस में डर नजर आ रहा है, कदम कदम पर खौफ नजर आ रहा है। अब हर उड़ान डर का सबब है। हर बार जब कोई प्लेन में चढ़ेगा तो यह सवाल आएगा मन में कि क्या मैं लौट पाऊंगा। हर माता पिता जो अपने बच्चे को विदा करेंगे, वो जब कहेंगे कि बेटा जल्दी लौट कर आना, तो वो डर उनके मन में आएगा कि मेरे बेटे के साथ कहीं वो तो नहीं होगा जो अहमदाबाद में हो गया। वो हंसी, वो उत्साह, वो सपने जो हम अपनों को विदा करते वक्त एयरपोर्ट पर करते हैं, अब वो डराएंगे हमें। ये डर अब भारत के हर घर में घर कर गया है। टाटा ग्रुप ने हालांकि इस बीच मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन फिर वही कहानी है कि क्या करेंगे पैसे का जब जिंदगी ही नहीं रही। क्या वो पैसा उस मां के दर्द को खरीद सकता है जिसने बच्चे की लाश देखी? क्या वो उस पति की कमी को पूरा कर पाएगा जिसकी दुल्हन अब कभी नहीं लौटेगी? क्या उस बेटी उस मां के जख्मों को भर पाएगा जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उस बच्चे की हंसी को लौटा पाएगा जो अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका? इसीलिए हम कह रहे हैं कि डर डरावना है। हालांकि भारत का इतिहास हादसों से भरा रहा है। 1996 का चरखी दादरी, 349 जिंदगियां एक गलती में खत्म हो गई थी, और इस बार
2025 का अहमदाबाद, हर बार वही सवाल वही जवाब, पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, सिस्टम की नाकामी, साजिशों की बात होगी। कुछ आ जाएंगे कहेंगे ये सुनियोजित साजिश है, लेकिन सच यही है कि हमारी ज़िंदगियां दांव पर होती हैं। हर बार हम अपनों खोते हैं और हर बार ये डर और गहरा हो जाता है और इस बार ये डर परेशान करेगा। ये डर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यह हादसा सिर्फ 241 जिंदगियों का नहीं, हर उस भारतीय का है जो सपना देखता है, अपनों से मिलने जाता है, नई शुरुआत की उम्मीद करता है। हर उड़ान में, हर सफ़र में, हर अलविदा में वो डर साथ चलेगा। हर परिवार, हर शख्स उस खौफ को जिएगा जो अहमदाबाद की सुबह ने उसे दिया। वो चीखें, वो आंसू, वो राख, ये सब हमारे साथ हैं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर सपने में। और इस डर से निकलने में भारत को अब लंबा वक्त लगेगा, लंबा वक्त, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये डर हमारे वजूद का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि यात्रा करना जुआ बन गया है। कभी ट्रेन में मौत, कभी सड़क हादसे और अब फ्लाइट में मौत। जिंदगी और मौत के बीच ये एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी सस्ती है। हम और आप कितनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जलते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाते हैं। कई बार सपनों के पीछे अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एहसास होता है कि ये ज़िंदगी कितनी सस्ती है।